हेलो गैस, आप सभी का इस कंप्यूटर क्लास के इस नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एटम के बारे में, परमाणु के बारे में, यानी कि एटम्स क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। ध्यान सुनिएगा, एटम या एटम्स बोलते हैं यानी कि परमाणु। आज हम बात किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? परमाणु के बारे में। और कुछ ऐसे तथ्य होंगे जो बहुत ही आज के वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। और लगभग हमें ये चीज नहीं है कि मैं कहूं कि नहीं आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। लेकिन जो परमाणु के बारे में हम लोग बात करेंगे, कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे, वो चीज शायद आपको हर जगह नहीं मिलेगी, यानी कि लगभग यूट्यूब के हर चैनल पे नहीं मिलेगा। लगभग ये चीज न के बराबर ही मिलती है। तो आज हम लोग बात करेंगे एक अपवाद के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे एटम्स के बारे में। एटम्स क्या होते हैं, एटम्स क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, जो शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो है। और अगर जहां पे भी आपको समझ में ना आए तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर मुझे ये चीज नहीं समझ में आई, आप इसको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। हम आपके साथ हमेशा तत्पर हैं, हाजिर हैं। लेकिन इस एटम्स के बारे में हम लोग एक बार अच्छे से देखते हैं, एटम्स क्या होते हैं। ओके, चलेगा। हम लोग ये देखते हैं कि एटम क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं। देखिएगा, परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो आपका क्या होता है बच्चों? एटम होता है, परमाणु होता है। वो आपका क्या होता है? एटम होता है, परमाणु होता है। मैंने क्या बोला? किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो आपका क्या होता है बच्चों? एटम होता है, परमाणु होता है। जो परमाणु होते हैं, परमाणु रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। इसी के बारे में बात होगी। यही जो आपकी जो टिप्स हैं कि एटम्स जो होते हैं, परमाणु जो होते हैं, वो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। इस पे जो कुछ खास चर्चा करेंगे, कुछ चीज सीखेंगे जो इंपॉर्टेंट होगा। और जो चीज ना समझ में आए, मैं पहले बोला, आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। देखिएगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपने देखो मैं एक चौक का टुकड़ा लिया हूं, मैंने माना कि एक पदार्थ है। क्या है? पदार्थ है। तो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि उतने छोटे वो इस स्थिति में आ जाए, वो उस कंडीशन में चला जाए जहां से उसका विभाजन ना हो सके, मतलब उसका बंटवारा ना हो सके, उसको हम नाम देते हैं एटम। उसको हम कहते हैं क्या बच्चों? परमाणु। और परमाणु जो होते हैं, ये रासायनिक क्रिया में भाग ले सकते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। लेकिन ये जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। अब देखिएगा ध्यान से, मेरे पास ऐसा कुछ तो चीज नहीं जिसको मैं बताऊं, लेकिन मैं यहां पे दिखा रहा हूं। देखिएगा ये चीज, देखो बाबू, अगर दिखाई दे रहा होगा तो देखिएगा, मेरे हाथों पे क्या है? ये चॉक के टुकड़े हैं, दिखाई दे रहा है? ध्यान देखिएगा, ये मेरे हाथों पे क्या है? चॉक के टुकड़े हैं। अब ये चॉक के टुकड़े एक अवस्था में चले गए हैं, उस अवस्था में चले गए हैं कि अब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि वो सूक्ष्मतम कण प्राप्त हो गया है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। और जिसको तोड़ा नहीं जा सकता वही आपका क्या होता है? एटम होता है। अर्थात किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वो आपका क्या होता है? एटम होता है। वो आपका परमाणु होता है। और परमाणु जो होता है किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले सकता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ओके, तो इतना बात समझ में आई। अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ इस पे तथ्य। मैंने एक तथ्य बताया कि रासायनिक प्रक्रिया में ये भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं या लेते हैं। लेते हैं, यहां पर लिखिएगा लेते हैं, लेते हैं, लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते। इसी पे बात होगी, नहीं रह सकते। हाँ, तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि जो आपके परमाणु होते हैं, जो एटम होते हैं, वो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। इसी के बारे में हम इस वीडियो में, यही हमारे लिए एक जो वीडियो है एक बहुत खास है, इसी के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉन डाल्टन। सन 1802 ईस्वी में
या बहुत लोग 1801 भी कहते हैं, ठीक है। तो सन 1802 ईस्वी में इन्होंने ही बताया था कि जो परमाणु होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे मैं एक नया अपवाद आपको बताने की बात कर रहा हूं कि यह बात कुछ गलत है। ये बात क्या है बच्चों? रॉन्ग है, ये बात गलत है। किसके अकॉर्डिंग? उन्होंने ये नहीं बताया। देखिए, ये हर एक परमाणु पे लागू नहीं होता है। यह बात जो होती है रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं, ये हर एक परमाणु, हर एक एटम पे भाग नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि कुछ ऐसे एटम होते हैं, कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो स्वतंत्र रूप से रहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। तो अर्थात इनके अकॉर्डिंग तो ये बात गलत चल गई, अर्थात इसमें कुछ अपवाद था, अपवाद। और उस अपवाद को जॉर्ज डाल्टन नामक वैज्ञानिक भी नहीं बता पाए थे। उस अपवाद को मैं एक बार सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये बताया कि जो एटम होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। लेकिन यह बात गलत है, यह बात गलत साबित हुई। क्यों साबित हुई? यह बात जो होती है सारे एटम पे लागू नहीं होती है। कुछ ऐसे भी एटम होते हैं, कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में, जो आपके क्या होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। और वही आपको मालूम होगा, जो मैं इसके पहले इसके बाद की जो वीडियो बनेगी उसमें वो बात बताई, मतलब क्लियर हो जाएगी एलिमेंट के बारे में। तो आपको मालूम है कि एलिमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो अक्रिय गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस, अक्रिय गैस। ध्यान सुनिएगा बच्चों, जो अक्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस ऐसे तत्व होते हैं जिनका जो अंतिम कोष होता है वो बिल्कुल पैड होता है, अर्थात उनका जो कक्षक होता है, जो लास्ट कोष होता है वो पूरा होता है। वो ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। तो ये बताइएगा आप लोग कि जो एलिमेंट, जो तत्व ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। वो क्या नहीं करेगा? वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। और जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा तो क्या होगा? स्वतंत्र होगा। क्या होगा? स्वतंत्र होगा। और आपने अभी पढ़ा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैस के अणु होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, अर्थात उनका आयतन का अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों होता है? क्योंकि उनके अणुओं में गति करने की क्षमता ज्यादा होती है। उनके अणु के बीच जो आकर्षण होता है बहुत कम होता है। अब उनके अणुओं में आकर्षण, गति करने की क्षमता ज्यादा है, इसका मतलब वो स्वतंत्र है। अगर वो आपस में एक दूसरे से बंधे होते तो वो गमन नहीं करते, वो गति नहीं करते। तो आप खुद एक बात का अंदाजा लगा लो कि जो एटम होते हैं, जो आपके परमाणु होते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में क्या होते हैं? रहते हैं। ये किसके अकॉर्डिंग था? जॉर्ज डाल्टन के अनुसार। लेकिन मैंने इस बात को बताया कि नहीं, कुछ ऐसे भी परमाणु होते हैं जिन पे ये नियम सिद्ध नहीं होता है, और वो आपके क्या होते हैं बच्चों? वो आपके होते हैं अक्रिय गैस। अक्रिय गैस ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके लास्ट कोष होते हैं, जिनका कोष भरा होता है, और जिन तत्वों का जो कोष होता है वो भरा होता है, तो ना वो इलेक्ट्रॉन को देंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन को लेंगे। बात समझ में? देखिएगा, मैं कुछ को करके दिखा रहा हूं। जैसे आपने नियॉन को ले लो बाबू, आर्गन को ले लो बाबू। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। आर्गन का कितना होता है? 18। अब देखो, के में कितना होता है? 2। एल में कितना होगा? 8। अब इसके वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। अगर ये 8 है तो ना इलेक्ट्रॉन को देगा ना इलेक्ट्रॉन को लेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकता, जब इलेक्ट्रॉन को ले नहीं सकता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। और अगर रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है बच्चों, क्योंकि गैस है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी से अभी शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। अब देखिएगा, आर्गन, आर्गन जो होता है, के में कितना होगा? 2। एल में कितना होगा? 8। और एम में कितना होगा? 8। अब देखो, इसका भी लास्ट जो कोष है, ये ना तो इलेक्ट्रॉन को दे रहा है ना ही ले रहा है। और जब ये ना इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, अर्थात ये स्वतंत्र है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, ये स्वतंत्र रह सकता है। बात क्लियर हुई? तो मैंने आपको क्या बताया? एटम के बारे में बताया। अगर ये वीडियो आपको एटम के बारे में बहुत अच्छा लगा, अगर समझ में आया, तो अभी कभी इसका क्या करो बच्चों? लाइक करो। ओके, एक बार मैं फिर से बता रहा हूं, एटम, परमाणु क्या होते हैं? परमाणु का एक बार फिर से डिफिनेशन सुनिएगा। एटम, परमाणु, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जहां से उसका विभाजन नहीं होता है, यानी किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम जो होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते।
ओके गैस, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बच्चों, द्रव का वर्गीकरण। द्रव का वर्गीकरण क्या होता है। अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है, आपको कुछ नई चीज ज्ञात हुई है कंपटीशन इस क्लास में, तो आप अभी कभी क्या करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को और अधिक से अधिक जोड़ें, ठीक है। और आपका जो भी कमेंट बॉक्स में जो भी आपके कमेंट रहेंगे उसको हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ के एक नए तरीके से और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।